गाइस व्हाट अ डे इट वाज। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिन था और जो लास्ट में मोमेंटम आया है, अगर आपने मान लो सुबह से लॉस करा है कोई, तो ये पूरा मोमेंटम पूरा लॉस आपका रिकवर हो गया होगा इस मोमेंटम में। बट मुझे पता है काफी लोगों ने मोमेंटम में पुट लेने की कोशिश करी होगी, बीच बीच में कुछ ना कुछ न्यूज आई होगी। मैंने भी ये तो नहीं देखा कि क्या रीजन था इसका, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि निफ्टी में 200 पॉइंट के 4 मूव आए हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे यहाँ से एक मूव आपका ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, उसके बाद दोबारा 200 पॉइंट ऊपर, फिर 250 या 250 पॉइंट नीचे, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे 350 पॉइंट का मूव आया। और कहीं ना कहीं मेरा जो एमटीएम था उसमें भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले कुछ 4-5 हजार के प्रॉफिट में आया, मैं वहां से मैं 8 हजार के लॉस में आ गया। फिर 8 हजार के लॉस को मैंने रिकवर करा, वहां से मैं 7 हजार के प्रॉफिट में आ गया। फिर 7 हजार के प्रॉफिट से मैं कुछ 10 या 12 हजार के लॉस पे चला गया। उस 12 हजार के लॉस पे से फिर मैं 10 हजार के प्रॉफिट में आया। तो मतलब इतना वॉलेटाइल एमटीएम में भी था। तो ओवर ट्रेडिंग भी हुई, यानी कि 6 हजार के आसपास ही आएंगे अकाउंट में, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसे बच गए। लास्ट में एक ट्रेड था जिसमें मेरे को आई थिंक 900 क्वांटिटी थी, उसमें मेरे को 15 पॉइंट मिल गए थे, तो वहां पे सब कवर हो गया था। बट पॉइंट यही है कि मार्केट में देखो, मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। तो इस मार्केट में या तो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताई हुई है। बैंक निफ्टी में अगर आप 50 स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो वहां पे अगर चलो भूल जाता हूँ मैं कि कोई न्यूज आनी है, कुछ नहीं आ रहा, 50 के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ था, एक ट्रेड आपका यहाँ था, दोनों बार अच्छा मूव आया तो दोनों बार आप ट्रेड ले सकते थे। बट पॉइंट वही है कि आपको अगर कोई लेना देना नहीं है किसी मार्केट से, न्यूज से, तो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लेना देना है आपका, आपको मार्केट समझने में, मार्केट को लाइक इंटरेस्ट आता है आपको मार्केट समझने में, तो आप उस हिसाब से चल सकते हो। काफी लोग स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड करते हैं तो वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाते। तो उसमें बल्कि ज्यादा अच्छा पैसा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके ट्रेड्स लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है। बट बहुत ही वोलेटाइल दिन था। अगर बात करूं, मैं सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेता हूँ कि लेवल्स ने हमारे किस तरह परफॉर्म करा। निफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, बट निफ्टी में जो मूव आया लास्ट में, काफी लोग होंगे ऐसे वैसे तो मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर कि नॉर्मली हमारे मेरे चैनल पे वीडियो पे कमेंट्स नहीं आ रहे, तो कमेंट्स एक बार कर दिया करो यार कि कितना आपका प्रॉफिट और फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। सेलिंग की बात करी थी हमने 22,140 के नीचे, टारगेट हमारे 22,050 तक के थे। 22,054 तक का लो मारा था इसने। और जैसा कि आपको पता है, इन ये वाली एंट्री नहीं लेनी थी हमें, ये वाली एंट्री में लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वाली एंट्री बनी थी आपकी मेनली, जो भी बनी थी मेन एंट्री। और यहाँ पे आपको दोनों टारगेट मिले थे। बाइंग भी अगर आप देखोगे, लेकिन बाइंग में ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि इतने मूव के बाद मैं आपको कभी नहीं कहता बाइंग में ट्रेड करना है आपको। बाइंग में भले ही टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं, लेकिन हमें, मैं इसको नहीं मानता कि हमारे लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि बाइंग में इस मोमेंटम के बाद रूल्स मेरे यही कहते हैं कि हमें ट्रेड नहीं करना होता। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने निराश कराया थोड़ा सा आज, लेकिन अगेन यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ये लो ब्रेक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी थी, ट्रेड एंट्री नहीं करनी थी, आपको पता है मेरे रूल्स। आपकी एंट्री यहाँ बनी थी, एक ही एंट्री बनी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। और सेकंड एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, यहाँ पे भी बन गई एक, तो ऐसे तो दो अगर आपने ट्रेड लिए दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैंने आपको हमेशा बताया दो स्टॉप लॉस के बाद आपको ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जो पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता है, उसको यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा, 50 की स्ट्रेटेजी मिली होगी। सेटअप्स आपके पास 3-4 होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। अगर आप एक सेटअप को लेकर चल रहे हो तो आप काफी दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि नॉर्मली एक सेटअप हमेशा नहीं चलता है। ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम, कल क्या हो सकता है सबसे पहले डिलीट करते हैं। जिस तरह की देखो आज कैंडल बनी है बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने, जिस तरह की रिकवरी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज आई थिंक डेटा भी आना था उनका, हमारा यूएस का इन्फ्लेशन का, जितना मेरे को याद है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अभी ग्लोबल मार्केट हमारा 22,497, मतलब आप सोचो कि एक ही दिन में मार्केट ने मतलब अपना सारा कुछ कवर करके, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 22,400 पे आ गया निफ्टी। ये सोचो आप, कल कहाँ था मार्केट, कल 22,150 के आसपास था। तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छी रिकवरी दिखा दी है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ पहले कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। डेली चार्ट पे जैसे कल हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे अगर लो ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है, मतलब ये कंटिन्यूशन हो सकता है। लेकिन मार्केट ने आज जाते जाते जो बाइंग दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मार्केट ने होल्ड कर लिया है। और बाइंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई कि बाइंग की तरफ मार्केट जा सकता है। लेकिन इलेक्शन को हमें अभी भी नहीं भूलना चाहिए, इलेक्शन अभी भी है हमारे सर पे, तो उसके रिजल्ट में, लेकिन जिस तरह कैंडल बनी है, तो जिस इसका हाई ब्रेक होता है 48,050, जो कि हमारा लेवल भी है, कल भी लेवल था हमारा। आई थिंक बाइंग में हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार मैं इसको थोड़े से लेवल्स दोबारा लेके आता हूँ। हम्म। ठीक है। तो बाइंग में तो आई थिंक हमारे अभी भी लेवल सही रहेंगे, 47,862 टारगेट हमारी ये रहेंगे। कल का वीडियो देख लेना कैसे निकाले थे हमने। सेलिंग में भी मैं आपको ये बोलूंगा, सेलिंग का एक लेवल हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा लेवल आएगा ये वाला जोन। इस जोन के नीचे 47,850 के नीचे सेलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अगर यहाँ पे देखो एक बड़े लेवल पे देखोगे आप, तो ये एक रेसिस्टेंस था। ठीक है। ये ब्रेक करने की कोशिश करी मार्केट ने, मॉर्निंग में फॉल आया, यहाँ ब्रेक कर दिया है। अब इसके अंदर दोबारा जब आता है मार्केट, तब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। प्लस यहाँ पे बड़े लेवल पे देखूं मैं तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो इस जोन के अंदर आना चाहिए मार्केट को, अगर मार्केट को सेलिंग आनी है। या फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ये, तो दोनों चीजें हो सकती है इस जोन पे। तो हमारा जो लेवल होगा सेलिंग का, अगर इसके अंदर आता है 47,811 के, 811 तो थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, 850 के आसपास, मतलब 47,830 के आसपास अगर सेलिंग आती है,
तब हम इसके नीचे, क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा अगला जो सपोर्ट है 47,628 है, 200 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें यहाँ पे। इसके भी नीचे जाता है तो अगला टारगेट जो हमारा आएगा 550 के आसपास का, वही 500 के आसपास तक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ सकता है। तो ये वाले लेवल आप नीचे वाले इग्नोर कर देना। जो हमारे लेवल रहेंगे, बाइंग का लेवल हमारा 48,062, ये दो टारगेट रह सकते हैं, 201 और 390। फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना होता है, आपको पता ही है। सेलिंग के लिए 47,832 टारगेट, 47,650 और 554। यहाँ पे अगर नीचे आए तो डिप आ रहा होगा, ये रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे अगर कोई हैमर बनाता है या कुछ थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हो आप। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी कल कहीं ना कहीं लग रहा है कल गैप अप होकर 22,500 टच करेगा और वहां से फिर सेल ऑफ आ सकता है, जितना अभी दिख रहा है हमें। तो एक बार डिलीट करते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम डेली चार्ट देखें तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो एनालिसिस हो रही है उसके हिसाब से अगला जो रेसिस्टेंस हमारे पास दिख रहा है वो एक ये वाला रेसिस्टेंस है, ये जोन 22,400 22,500 के आसपास का। अगर आप ये वाला जोन देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस का जोन है। पहले एक यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, रेसिस्टेंस था, फिर ये मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, ब्रेकडाउन करा, तो कहीं ना कहीं ये 47,500 22,500 का जोन काफी अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो कल अगर हमें बाइंग करनी है, अगर आज के हाई के ऊपर, आज का हाई कितना है, आज का हाई 432 है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है इसके ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ कल हमें 550 या 525 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग आई है और जिस तरह की नीचे वीक है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अगर 5-6 दिनों में देखोगे तो वॉल्यूम हाई है इसका। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ तो 433 आ रहा है हमारा, 433 की जगह हम यहाँ पे थोड़ा सा बफर देंगे। हम आपको पता है हमेशा जब 50 के आसपास होता है तो मैं 55 पे लेके जाता हूँ उसको, 458 के ऊपर 525 अगर मैक्सिमम टारगेट जो हमें लेना है। अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो मैक्सिमम 550, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे भी अपना अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग कहाँ करनी है, अगेन इसमें सेम लॉजिक है मेरा। अब जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाता है 22,300 के नीचे, 22,290 रख लो, तब तक मार्केट में कोई सेलिंग नहीं करोगे। अब ये जोन दोनों तरह के लिए काम कर सकता है। देखो रेसिस्टेंस था बहुत अच्छा खासा, ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक हुआ, यहाँ पे मान लो फ्लैट होता है नीचे आता है और यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल कंसोलिडेट बना के ऊपर जाता है, तो ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। अगर मार्केट में 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है और फिर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे सेलिंग एंट्री होगी। अदरवाइज यहाँ रेंज बनाता है, कुछ सपोर्ट लेता है और उसका ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग भी कर सकते हैं, सपोर्ट की तरह भी काम करेगा ये। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो 22,290 के नीचे टारगेट आपके कहाँ तक रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है, तो टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा 250 के आसपास करेगा। ठीक है, इसके भी नीचे जाता है टारगेट तो आपका इस रेंज वाली जो रेंज है यहाँ तक का 22,100 या 22,200 तक के ही ले सकते हैं, 22,200 तक के टारगेट ले लेंगे, यहाँ पे भी 90 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। बट अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आज आपने एक ट्रेलर देखा होगा और इंडिया विक्स हमारा ऑलमोस्ट 20 के भी ऊपर आ चुका है, 21 सॉरी 19 के आसपास है, 20 के आसपास है। तो जिस तरह प्रीमियम वॉलेटाइल हो रहे हैं, एक गलत ट्रेड और आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड करो। अगर आपने इस तरह की मार्केट पहली बार देख रहे हो या नहीं देखी है, पहले इलेक्शन में वॉलेटिलिटी, बजट वॉलेटिलिटी आपने हैंडल नहीं करी होती है, तो उन दिनों में आपका अकाउंट ब्लॉक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत गलती करी है स्टार्टिंग में अपने, जब मैं पहले दूसरे साल ट्रेडिंग करता था, तो धीरे धीरे ही सीखा हूँ। बजट पे मेरे को आज भी कुछ आई थिंक 3 साल लगातार लॉस हुआ, पहली बार ऐसा हुआ था, इस बार जब प्रॉफिट हुआ था बजट पे आई थिंक। बट कहीं ना कहीं थोड़ा डेंजरस है मामला, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, क्वांटिटी छोटी कर दो। प्रीमियम वॉलेटाइल है, अच्छे खासे मूव मिल जाएंगे आपको, अगर क्वांटिटी छोटी करोगे तब भी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।